स्टार्ट है हम चढ़ने वो बाजी चल पटरासी से गढ़ी अभी बुला जाते हुए ये सामने आप देख सकते हैं खूबसूरत आबादी है। खूबसूरत आबादियाँ हैं जो पटरासी से जाते हुए गढ़ी अभी बुला खूबसूरत मनाज़र आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आबादियाँ हैं फिर वो जवार की कुछ टाइम बाद ये आबादी की तरफ लगाएं। ये कश्तरा गढ़ी अभी बुला जो दरिया का किनारा है और उसके किनारे की ये तकरीबन आबादियाँ हैं। खूबसूरत इलाके हैं, सब सब जो शादाब हैं, लेकिन जगह जगह पे जो मोस्टली जो है वो जंगल जो है उसको आग लगी हुई है, जिसे देख कर दिल बहुत खफा होता है कि ये खूबसूरत जंगलात जो है इनको क्यों ज़ाया किया जा रहा है। वो तकरीबन जंगलात के सराउंडिंग में आबादियाँ भी हैं। आगे दरियाए कनार की तरफ हम जा रहे हैं गढ़ी अभी बुला, जहाँ पे पुराना जो कदीम पुल है वो भी दिखाएंगे आपको। और अभी हम पटरासी से गढ़ी अभी बुला की जानब जा रहे हैं। ये रोड रिपेयर किया गया था लेकिन फिर जगह जगह से जो है ये टूट फूट का शिकार हो चुका है। ये अंग्रेज़ दौर का बना हुआ ये सड़क है ये, और इसे जब रिकन्स्ट्रक्ट जो किया गया है और उसका जो नक्शा है वो पहले जैसा नहीं है, और जो सड़क का लेवल है वो भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। तकरीबन खंडरात जो हैं वो बन गए हैं, और इसकी जो लाइन लेंथ जो है जिसके मुताबिक जो पहले गाड़ी चलती थी उसकी क्रॉसिंग हुआ करती थी, उस दौर की जो इंजीनियरिंग थी वो ये हमें कहना पड़ेगा कि वो बेहतर थी। हॉनेस्टली ये वर्क किया गया था, या फिर उस दौर के लोग ज़्यादा माहिर थे। आज तो जदीद दौर आ गया और इंजीनियरिंग भी और सब चीज़ें, लेकिन ये है कि हमें मानना पड़ेगा कि उस दौर में जो काम हुआ वो अच्छा तरीके से हुआ और वो उसका मेयार भी था। अभी सड़क पे आप जगह जगह ये खड्डे जो हैं देख सकते हैं, हालांकि ये अभी गुज़श्ता दिनों में ये तामीर हुआ था, लेकिन ये टूट फूट का शिकार हो चुका है। अभी ये मस्जिद है, हम इसका नाम जो है देखेंगे कि जो सामने लिखा हुआ हो गढ़ी अभी बुला फर्श, इसको कहते हैं फर्श से पहले कि ये इलाके हैं। सामने खूबसूरत पहाड़ हैं, तो हमारा जो कैमरा मैन है वो दिखाएगा कि खूबसूरत पहाड़ गढ़ी अभी बुला से कुछ पहले, फर्श से पहले की जगह पे हम, और ये खंडरात देखें, ये सड़क जो है ज़्यादा कदीम नहीं है, ये दोबारा तामीर हुई थी, लेकिन काम का मेयार जो है मटेरियल नाकस होने की वजह से ये तकरीबन जब भी यहाँ सड़कें तामीर होती हैं वो 7-6 महीने के बाद जो है वो उनकी क्वालिटी जो है वो नहीं रहती है। तो वैसे भी इसकी लाइन लेंथ का ख्याल नहीं रखा गया, क्वालिटी से हटकर भी, जिसकी वजह से सड़क पे हादसा भी रुनुमा होते हैं। वजह यह है कि इसकी जो इंजीनियरिंग जो फॉल्ट है वो जो है उसको दूर करना जो है मुश्किल है मेरे ख्याल में। अभी आप देख सकते हैं ये सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। एक साल
मेरे ख्याल में इसका होगा। तो यहाँ से हम बालाकोट को एक रास्ता जाता है, उससे टर्न हम लेंगे गड़ी अभी फ्रेश की तरफ। ये हमजा फूड है, सदीकिया मदरसा है, और ये है फर्श। ये फर्श है, ये ऊपर जो सरा है, ये सरा से सीधा जो है ये सरा यहाँ से ये सड़क जो सरा है ये सीधा खैराबाद, धोखा और ये जगह जाके आगे पैरा खैराबाद के जो मशहूर इलाके हैं उनके साथ जो है अटैच हो जाती है। और यहाँ से झील का ये रास्ता है, क्योंकि इस सरा के किनारों पे कोई सड़क तामीर नहीं है। ये वही कदीम सरा है, जब बारिशें होती हैं तो ये रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, इसको आप जारी रखें। आगे ये फर्श है। गढ़ी है बिगुना से कुछ फासले पर हम जा रहे हैं। गढ़ी बिगुना से कुछ फासले पर हम जा रहे हैं। कुछ ही टाइम बाद हम गढ़ी बिगुना जो है वहाँ पहुँचेंगे। खूबसूरत इलाका है, दरियाए किनार है, जिसके दोनों किनारों पर बड़ी आबादियाँ हैं। आप देख सकते हैं गज़ाली स्कूल पकसेरी, अल कुरान मॉडल स्कूल पकसेरी, ये प्राइवेट तालीमी अदारे हैं। और हुकूमत से आवाम को ये शिकवा भी है कि जो सरकारी तालीमी अदारे हैं उनमें अब काफ़ी बेहतर तालीम जो है वो दी जाती है। अच्छे क्वालिफाई जो टीचर्स उसमें तैनात हैं, मॉनिटरिंग भी होती है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि हर लोकेशन के अंदर स्कूल ना होने की वजह से जो है लोग प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं, जहाँ की फ़ीसें जो हैं वो बर्दाश्त जो हैं वो नहीं होती हैं। ये देख सकते हैं, ये सफ़ेदा या किस चीज़ का कोई फसल है जो लगाई गई है। और अभी 10 बिलियन सोनामी इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट भी, आप इस पर कागान फॉरेस्ट डिवीज़न कैमरा लगाएं, ये बोर्ड पे लगाएं जी। ये 10 बिलियन सोनामी एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट कागान फॉरेस्ट डिवीज़न, जरैद सब डिवीज़न, किस्म नर्सरी, ये नर्सरी है। और इसमें सफ़ेदा, कीकर, तूत, वीलो, बकाइन, रेठा, दारवा और बन अखरोट इस नर्सरी के अंदर जो है ये पौधे जो है लगाए गए हैं, जो आगे बाद में जो है दूसरी जगहों पे लगाए जाएंगे। गढ़ी हबीबुल्लाह से पहले ये सरकारी तौर पे एक प्रोजेक्ट जो कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के दामन से चल रहा है, और ये सब सफ़ेदा और जंगली अखरोट जो है उसके पौधे हैं, नर्सरी है। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, ये आगे कैसे लगते हैं, ये भी हम इस अदारे से अगर कोई कंसर्न हमें मिला तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। गढ़ी हबीबुल्लाह से पहले ये जो मुकाम है, ये इसको माचिस फैक्ट्री के नाम से लोग पहचानते हैं। सामने आबादी है और खूबसूरत मनाज़र हैं। आबादी आप देख सकते हैं, ये माचिस फैक्ट्री गढ़ी हबीबुल्लाह के नाम से ये जगह जो है ये मशहूर है। माचिस फैक्ट्री गढ़ी हबीबुल्लाह फैक्ट्री नहीं है, लेकिन जगह जो है ये किसी ज़माने में यहाँ पे माचिसें जो हैं वो तैयार होती थी, और उस वजह से ये जगह जो है माचिस फैक्ट्री के नाम से
ही जानी और पहचानी जाती है। सड़क के अतराफ आबादी भी है और कुछ आगे जाके फिर गड़िया बिबुला का कदीम जो बाज़ार है वो शुरू हो जाता है। ये ग्राउंड है, यहाँ पे खेल के लिए मेरे ख़्याल में ये वाहिद एक जगह रह गई है यहाँ पे जो वॉलीबॉल और क्रिकेट के लिए एक पिच भी नज़र आ रही है। लेकिन ये भी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये सरकारी तौर पर बिल्कुल अदम तवज्जो का शिकार जगह है। मेरे ख़्याल में बच्चों ने अपने तौर पे इसको थोड़ा सा सेट किया हुआ है, लेकिन सरकारी तौर पे इसका कोई भी वो नहीं हो सका है जिसमें कोई काबिल तारीफ़ कहानी नहीं है। ये अच्छी जगह है, इसको आबाद करने के लिए चाहिए तो ये था कि हुकूमत को इस पे वर्क करना चाहिए था। फॉरेस्ट चेक पोस्ट है ये, कागान फॉरेस्ट डिवीज़न गढ़ी हबीबुल्लाह रेंज। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं जी, ये बहुत ऊंचे पहाड़, ये ज़लज़ला से मुतासरा एरिया है जिसके लिए एक एरा डिपार्टमेंट बनाया गया था, लेकिन अच्छे खासे काम हुए, लेकिन उसके बाद वो इदारा जो है गैर फ़ाल हो गया था। ये गढ़ी हबीबुल्लाह जो है ज़लज़ला, गढ़ी हबीबुल्लाह, बालाकोट और यहाँ से ही सीधा कश्मीर रोड मुज़फ़्फ़राबाद जो है इधर से ही आगे आता है। और मुज़फ़्फ़राबाद जो है हो गया, बालाकोट हो गया, गढ़ी हबीबुल्लाह हो गया, ये तकरीबन दोबारा तामीर हुए हैं। यहाँ पे लातादाद लोग जो हैं ज़लज़ला में शहीद हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। और अभी हम दरिया कनार के किनारे जो है वो पहुँच चुके हैं और यहीं पे हम थोड़ा सा रुकेंगे। ये जो हमारे सामने अहमद फूड लवर दरिया के किनारे खूबसूरत होटल है, तो इस होटल पे हमने रुकना है, यहाँ खाना खाएंगे। उसके बाद आपको मज़ीद जो मनाज़िर हैं वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। इस वक्त हम अहमद फूड लवर जो कि दरियाए कनार के किनारे है, इस पे हम आ चुके हैं और अभी हम इनसे सलाम दुआ भी करते हैं। स्वागत है।